हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। ऑफ कोर्स ठीक है, इस वाली सेशन में हम स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमने छोड़ दिया था। अब आपको क्या करना है, लुक एट द सिचुएशंस, उन सिचुएशन पर की तरफ देखना है। ठीक है, उन सिचुएशन पर देखना है जब फिगर 8.2 में देखिए कि जो बॉलिंग स्पीड है वो 143 किलोमीटर पर आवर है। लेट्स सी कहाँ पर है वो, ये देखो यहाँ पर बॉलिंग स्पीड कितनी लिखी है, 143 किलोमीटर पर आवर लिखी है। ठीक है, और भाई ये जो साइन बोर्ड लगा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड लगा है इसका क्या मतलब है, जिसमें स्पीड लिमिट को दिखा रखा है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड, और इस साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वही हम जो है बताने वाले हैं। भाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम ले सकते हैं किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बाइक है तो वो अलग टाइम लेगी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और अगर मैं पैदल चल रही हूँ तो मैं अलग टाइम लूँगी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। तो कुछ तो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। और भाई जिस दर से, जिस रेट पर वो सब मूव कर रहे हैं वो भी जो है रेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कोई स्लो कर सकता है, कोई फास्ट मूव कर सकता है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम रेट पर मूव करें। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे चीता ले लो, है ना, जो टाइगर होता है वो बहुत तेज़ भागता है, इतना तेज़ भाग सकता है जैसे हमारी एक बाइक भाग सकती है। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो भाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और जो सेम रेट से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वन ऑफ द वेज, अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक जो तरीका है, क्या तरीका है, इस रेट ऑफ मोशन को मतलब निकालने का कि इतना कितना मोशन हो रहा है, रेट ऑफ मोशन है क्या एक ऑब्जेक्ट का, तो उससे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन यूनिट टाइम, कि एक टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उससे हम रेट ऑफ मोशन पता कर सकते हैं। ठीक है, कितना मोशन हो रहा है हम कैसे पता करेंगे, हम ऐसे पता करेंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अगर इतने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो उसका रेट ऑफ मोशन ज़्यादा है। अगर कम टाइम में बहुत ही कम मतलब एक टाइम में उसने बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और इस वाली जो रेट ऑफ मोशन है इसको हम कहते हैं, दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड। क्या कहते हैं इसको, स्पीड कहते हैं। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। भाई जो एसआई यूनिट होती है ना, जो एसआई यूनिट क्या होती है, कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने की। जैसे कि जो वज़न है उसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, जैसे जो कैपेसिटी होती है लिक्विड की उसको लीटर में मेज़र करते हैं। तो भाई ऐसे ही जो स्पीड की जो होती है ना, मतलब एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल के फॉर्म में, ऐसे MS1 लगा देंगे ऊपर ऐसे। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड ऐसे बीच में ये वाला सा लगा कि तब। ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड, और दूसरी यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर होती है। अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे दे और कह दे कि इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखो यहाँ पर तीन बार कहा गया है, तीन चीज़ें कही गई है। एक तो मीटर पर सेकंड, एक है तो मीटर पर सेकंड है, एक सेंटीमीटर पर सेकंड है, और एक किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, 1 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स सेंटीमीटर सबसे पहले, क्योंकि हमने जो स्केल देखे हैं वो भी तो सेंटीमीटर की होते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। स्केल जिससे हम मतलब मेज़र करते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, 10 सेंटीमीटर का होता है मैक्सिमम, मोस्टली मतलब। ठीक है, तो भाई 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मिलाकर 1 मीटर बनता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मिलाकर 1 मीटर बनता है। ओके, और 1000 मीटर बनाकर कितना किलोमीटर बनता है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे उसको, मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करना है, अगर हमें किसी की स्पीड को वो करना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए होता है। अब मैं यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, अगर आप गैस कर सकते हो बता दो मुझे कि वो कौन सी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती।
जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, मैंने पढ़ाया था सबसे पहले उसमें ही भाई, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती ही नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत होती है किस चीज़ की, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की, ठीक है। जो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी कॉन्स्टेंट, भाई ऐसा नहीं है कि जो स्पीड होगी एक ऑब्जेक्ट की उसको कॉन्स्टेंट ही रहना होगा, नो दिस इज़ नॉट द केस, वो कॉन्स्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो लेट्स सी, इन मोस्ट केसेस, मतलब मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है क्या होता है, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में क्या कवर करना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है ना कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि आप किसी क्राउडेड स्ट्रीट से जा रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, कभी आप सस्ता रहे हो, कभी कुछ, ठीक है। तो इसीलिए रेट ऑफ मोशन को हम ऐसे ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ मोशन को उनकी एवरेज स्पीड से क्या करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं। मान लो तुम जा रहे थे, ठीक है, तो तुमने इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। अब मैं क्या कहूँगी कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया, ठीक है। तुम देखो, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, पहले 1 घंटे तक तो तुम 5 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में तुम 3 किलोमीटर चले, और फिर लास्ट वाले घंटे में तुम सिर्फ 0 किलोमीटर चले। तो 3 घंटे तुमने ऐसे बिताए। अब मैं क्या करूँगी, कैसे निकालूँ अब स्पीड की कितनी है तुम्हारी। अब मैं क्या करूँगी, जितना भी तुमने डिस्टेंस कवर किया है ना, 3 घंटे में कवर किया है, ठीक है, और कितना कवर किया है, पहले 5 फिर 3 8, ठीक है। तो अब जो एवरेज स्पीड में निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। जितना भी डिस्टेंस तुमने ट्रैवल किया है, जैसे 8 किलोमीटर ट्रैवल किया है और कितना टाइम लिया है, 3 घंटे लिए, टोटल टाइम टेकन कितना है, 3 घंटे, तो उसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, और उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस एज इन टाइम देन इट्स स्पीड v इज, देखो स्पीड को हम ऐसे सिंबल में डिनोट करते हैं v से, ठीक है, v से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, ये है v, 1 मिनट, ये v है, ठीक है, और s है यहाँ पर डिस्टेंस, और t है यहाँ पर टाइम। तो v इज इक्वल टू s अपॉन टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम क्या करें, स्पीड को निकाल लें किससे, डिस्टेंस और टाइम से। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स सी वो एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है। ए कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। भाई एक हमारे पास कार है, ठीक है, एक कार है और वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है, 100 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रही है 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अरे ये तुमने कैसे कह दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर होगी, ऑफ कोर्स भाई हमको पता है, ठीक है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 100 है, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 को नीचे रख दो, तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऑफ कोर्स, तो 50 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन एक बात बताओ कि सच में इस जो मतलब कार है उसने सच में 50 किलोमीटर पर आवर ही की ये स्पीड से वो चल रही होगी ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम क्या वो ऐसे ही चल रही होगी, नहीं, ठीक है। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर एंड समटाइम्स स्लोवर दैन दिस। कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कार बहुत तेज़ भागी होगी और कभी कभी वो स्लो भी चली होगी, लेकिन हमने उसकी एवरेज स्पीड निकाल दी है ना, तो एवरेज में मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना तो उसका रहा होगा, ठीक है, इतनी तो वो रही होगी, इतनी स्पीड उसकी रही होगी। तो भाई दैट वॉज ऑल। अभी आगे देखते हैं कि हम आगे इसमें क्या है, ये एग्जाम्पल है, देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, 1 मिनट, आगे हमें एग्जाम्पल ही सोल्व करने हैं। चलो देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करता है 16 मीटर, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में, और फिर 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी। तो हमको पता है भाई, क्या पता है हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए, टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो भाई 16 मीटर ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस जो आया 32 मीटर, और टोटल टाइम टेकन में 4 सेकंड और 2 सेकंड को प्लस कर दो 6 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, हमने उसका टोटल टाइम भी निकाल लिया और टोटल ये जो है टाइम और टोटल डिस्टेंस भी, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, देखो ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, और 32 और 6 ऐसे डिवाइड कर दिया तो आया 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये निकल कर आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। देयरफॉर द एवरेज स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो 5.33 मीटर पर सेकंड है। एंड यहाँ पर हमने स्पीड वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है क्लियर, और अगली वाली हेडिंग में हम पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है, लेट्स सी।